दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। आज हम लोग आज की क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता आखिरकार क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही, बहुत शानदार सीरीज चल रही, इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाग 18 तक के वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 18 तक के वीडियो आ चुके हैं। आज हम लोग भाग 19 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 8 तक के सीरीज वाइज लेक्चर है, बीच में कुछ प्रैक्टिस सेट दे रखे थे, उनको हटा दिया गया है। और 15 से लेकर फिर कंटिन्यू रूप से भाग 15 से कंटिन्यू रूप से आपकी क्लासेज चल रही हैं। तो आइए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई गई है। इसको यदि आपने समझ लिया तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल आसान, एक लाइन यदि आपने याद कर लिया, एक लाइन समझ लिया तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो गया और कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसको याद रखना है। ये क्या है कि आत्मा का प्रबंधन कर लो, धार्मिक शिक्षा न हो। आत्मा का प्रबंधन कर लो, धार्मिक शिक्षा न हो। धार्मिक शिक्षा न हो। तो दोस्तों ये एक लाइन है, यदि आपने इसको याद कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको कभी नहीं भूलेगा। इसमें ध्यान देना है शब्दों पर। आत्मा की बात कही है, आत्मा मतलब अंदर की बात कही, अंतःकरण की बात की गई है। तो हमारे अंतःकरण को अबाध रूप से किसी धर्म को मानने के लिए, उसको आचरण करने के लिए, उसके व्यवहार करने के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और यह जो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है दोस्तों, ये आर्टिकल 25 में, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। आत्मा से आप अंतःकरण को जोड़ सकते हैं, आत्मा अंतःकरण एक ही है। अब इसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है प्रबंधन, मैनेजमेंट। धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो आर्टिकल 26 में कही गई है, 26 में कही गई है। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब एक और शब्द है जिसे कहते हैं कर, टैक्स। टैक्स आज सबसे बड़ा खेल टैक्स है, और टैक्स कितना ज़्यादा एकत्रित हो रहा और उसका यूज किस क्षेत्र में किया जा रहा है, उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आर्टिकल 27 जो है ये कर के बारे में है, टैक्स के बारे में है कि किसी भी व्यक्ति से कोई धार्मिक कर देने के लिए, कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे एकत्रित हुई राशि किसी धर्म विशेष के अवैध में खर्च की जाए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के अवैध के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता। जैसे जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर लिया जाता था, लेकिन आज वो कर समाप्त कर दिया गया है। अब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती किसी धर्म या किसी संप्रदाय के अवैध के लिए टैक्स नहीं लिए जाएंगे। अगला है धार्मिक शिक्षा ना हो, ये महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 28 के लिए कहा गया है। आर्टिकल 28 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 28 ये कह रहा है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया। अर्थात धार्मिक शिक्षा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं दी जा सकती। इसीलिए धार्मिक शिक्षा देने का निषेध प्रदान किया गया है आर्टिकल 28 में। अब
आत्मा की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जाए तो आर्टिकल 25 में, धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की बात की जाए आर्टिकल 26 में, किसी व्यक्ति में कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जबकि उस कर द्वारा वसूली गई राशि का किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए प्रयोग किया गया हो। तो कर से संबंधित बात किसमें की गई है? 27 में, और 28 में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाने की बात की गई है। बस इतना याद कर लिए, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट। तो दोस्तों ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आर्टिकल तो आपको याद ही हो गए होंगे, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 28 में 8 है, अष्टांग योग की बात की गई है, 8 प्रकार की शिक्षाओं की बात की गई है। तो 8 शिक्षा की बात कर रहा है, 27 कर की बात कर रहा है, 26 प्रबंधन की बात कर रहा है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता की 25 बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम अब इसके बाद, ये तो हो गया सामान्य एग्जाम, जनरल एग्जाम में कोई भी छोटे मोटे एग्जाम है उससे अपर लेवल, मीडियम लेवल के। अब हम लोग इनकी थोड़ा सा और डीप व्याख्या करेंगे, गहरी व्याख्या करेंगे, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आर्टिकल 25 को हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। 25 में आपने ट्रिक में समझा कि हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई। वास्तव में आर्टिकल 25(1) में कुछ वर्ड, कुछ ये शब्द इस्तेमाल किए गए। कहा गया है किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो वास्तव में आर्टिकल 25 में इतनी चीजें धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में दी गई हैं। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि मेरी अंतःकरण, मेरी अंतरात्मा किसके प्रति आस्था एवं विश्वास प्रकट करती है। मेरी अंतरात्मा कह दे कि ये कैमरा मेरे लिए भगवान है, तो मैं इसके प्रति आस्था प्रकट कर सकता हूं, इस पे विश्वास रख सकता हूं कि मेरे लिए ये भगवान है। मान लीजिए मेरी आस्था अपने ऑडियंस के प्रति है, मेरी आस्था मेरे चैनल से जुड़ने वालों के प्रति है, तो मेरे लिए वो भगवान हुए, मैं उन पे आस्था एवं विश्वास प्रकट कर सकता हूं। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति किस पे आस्था रखता है। एक व्यक्ति जा रहा था, उसे लगता है कि मेरे लिए भगवान हाथी है, तो हाथी पे आस्था प्रकट कर सकता है, पंखे पे उसकी आस्था, जिस पे उसका आस्था है, उसका अंतःकरण, उसकी अंतरात्मा जिसके प्रति समर्पित हो, वो अंतःकरण की बात की गई है। तो यहाँ आर्टिकल 25 बहुत विस्तृत रूप से इसने धर्म से बढ़कर भी बात कह दी कि आपकी अंतरात्मा, आपका अंतःकरण किस पे आस्था एवं विश्वास रखता है। दूसरा है धर्म के अबाध रूप से मानने की। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उसको बिना प्रतिबंध के अबाध रूप से मान सकते हैं। तीसरी बात कही गई आचरण करने की स्वतंत्रता। जिस भी धर्म में आपकी आस्था है, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसके आचरण, उसके व्यवहार को आप कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता दी। जैसे हिंदू है, उसे व्रत रहने की स्वतंत्रता है, उसे आरती गाने की स्वतंत्रता है, पूजा करने की स्वतंत्रता है। वह इस्लाम का जो अनुसरण करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनके लिए रोजे है, वजू है, नमाज है, ऐसी सारी क्रियाएं करने के लिए उन्हें आचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रचार करने की स्वतंत्रता, लास्ट पॉइंट इसका यह है कि आप अपने प्रचार से तात्पर्य है कि हम अपने धर्म की बातें दूसरे के सामने रख सकते हैं, जबरदस्ती उसको ठूस नहीं सकते, रख सकते, और वो उन अच्छाइयों को दूसरे धर्म का व्यक्ति मान सकता है या नहीं मान सकता, वो उसके मर्जी पर। तो हम अपने धर्म का प्रचार से तात्पर्य यह है कि हम अपने धर्म की बातों को दूसरे के सामने बता सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 25 में की गई हैं। दोस्तों ये आर्टिकल 25(1) में कुछ प्रतिबंध आरोपित हैं कि ये सब होने के बावजूद कुछ आधारों पर प्रतिबंध
लगाए जा सकते हैं। जैसे ये निर्बंधन और लोक व्यवस्था, आप कोई भी ऐसा आचरण ना करें, ऐसा प्रचार ना करें, ऐसा धर्म का मानना ना हो कि आपकी लोक व्यवस्था खराब होती हो। सदाचार आचरण के विरुद्ध आप कोई ऐसा धार्मिक आचरण नहीं करेंगे। लोक स्वास्थ्य के प्रतिकूल असर ना हो, ऐसा कोई धार्मिक आचरण प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जिससे लोक स्वास्थ्य हानिकारक प्रभाव पड़े। जैसे अभी कोरोना की कई वैक्सीन्स आई थी, जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर उसे निगलेक्ट किया जा रहा था, वो लोक स्वास्थ्य के प्रतिकूल था। यही एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोवध का निषेध किया गया है। कहें गोवध आचरण के अंतर्गत नहीं आती। इस्लाम में या बलि देने की प्रथा है, तो ये नहीं कहा गया कि आप गाय का वध आप कर सकते हैं, ये आपका आचरण का भाग नहीं होगा। प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म का धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। यदि आप ये नहीं कह सकते कि किसी को बलपूर्वक या प्रलोभन के द्वारा उसका धर्म बदलवा रहे हैं, तो वो प्रचार का भाग नहीं होगा। ये नहीं कहिए कि हम तो अपने ये प्रचार करने की जो स्वतंत्रता मिली है, तो ऐसा नहीं है। आचरण जैसे ये प्रचार का मतलब ये नहीं, आप इन लोक स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसा नहीं कि मुझे आज अपने धर्म का प्रचार करना है और रोज़ सुबह मेरे दरवाजे पे 10 लोग आएँ अल्लाह अकबर कहने लगे, या एक मुस्लिम परिवार के घर के सामने रोज़ सुबह 10-20 लोग पहुंच करके जय श्री राम के ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे। उससे लोक व्यवस्था खराब होती है। तो इस आधार पर प्रचार करने की, आचरण करने की पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 25 को अच्छे से समझ लिया है। आर्टिकल 26 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 26 में मूलतः धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई। कोई भी संप्रदाय, कोई भी समूह, कोई भी संगठन धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब धार्मिक और सहायता प्रयोजनों के लिए संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। कोई भी स्थापना धार्मिक प्रयोजन के लिए या सहायता प्रयोजन, चैरिटेबल कहते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल आ गया, चैरिटेबल लोक कल्याण के लिए, लोक सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना, ये सब आपको अनुच्छेद 26 में आता है। और इसके बाद एक और धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई, ये प्रबंधन की बात की गई है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। मतलब कोई धार्मिक संप्रदाय स्थावर और जंगम, चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसके स्वामित्व को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए देखते हैं कि बड़े बड़े धार्मिक संप्रदायों, चाहे मौलवी हो या क्या कहते हैं बड़े बड़े संत हैं, उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है। उन्हें स्थावर और जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार है। संपत्ति का जो अर्जित करते हैं स्थावर और जंगम, उसको विधि के अनुसार प्रशासित करने का भी अधिकार है। तो कुल मिला के धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना और उससे संबंधित स्थावर, चल और अचल संपत्ति अर्जित करना और उसका प्रशासन करना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, यह आर्टिकल 26 में आता है। आर्टिकल 26 में भी प्रबंधन, निर्बंधन इस 3 आधारों पर लगाए जा सकते हैं: लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ध्यान रहे दोस्तों कि जो संस्थाएं धार्मिक समूहों द्वारा या किसी संप्रदाय द्वारा स्थापित की जाती है, उसी पर इस प्रकार धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कोई संस्था, कोई धार्मिक ही संस्था क्यों ना हो, यदि उसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो उसका प्रबंधन का अधिकार उस धार्मिक संप्रदाय के लिए नहीं दिया जा सकता। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय और जामिया। तो इनके प्रबंधन का अधिकार मुस्लिम संप्रदाय को नहीं दिया जा सकता। बाकी जो भी मुस्लिम संप्रदाय अपनी संस्थाएं स्थापित करते हैं, उनके कार्यों को प्रबंधन और उनका
उनके संपत्ति को अर्जित और स्वामित्व ग्रहण करने का अधिकार है। चलिए दोस्तों, 27 सबसे महत्वपूर्ण 27 अनुच्छेद है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 27 में कुछ नहीं है, केवल टैक्स ना देने के लिए, किसी पर टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता, इस पर एक निर्बंधन किया गया है। क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स, ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अवैध के लिए, व्यय के लिए किया जाता हो। तो अवैध के लिए यदि कोई व्यय किसी धार्मिक संप्रदाय के अवैध के लिए, मान लीजिए टैक्स सरकार एकत्रित कर रही और उस टैक्स को किसी एक विशेष धर्म की अवैध के लिए यदि व्यय कर रही है, तो आर्टिकल 27 का उल्लंघन है और लोगों को टैक्स देने के लिए, ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो किसी दूसरे संप्रदाय के लिए, किसी धार्मिक संप्रदाय के अवैध के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मूलतः अनुच्छेद 27 में ये है। आइए दोस्तों, 28 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 28 में आपको ये कहा गया है, कुछ अधिकार दिए गए हैं कि राज्य वित्त द्वारा, राज्य की निधि द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान है यदि पोषित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये 28(1) में कहा गया है। 28(1) में यह कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। लेकिन 28(1) का अपवाद 28(2) है। 28(2) कहता है यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी विन्यास या न्यास द्वारा या किसी ट्रस्ट द्वारा किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मान लीजिए किसी मुस्लिम या इस्लाम के अनुयायियों द्वारा किसी शिक्षा संस्थान का या मदरसे का स्थापना की गई है, तो उस मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। या किसी गुरुकुल की स्थापना की गई, वहाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो यदि किसी ट्रस्ट द्वारा, यदि राज्य द्वारा वित्त पोषित है, तो धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जा सकता है। आर्टिकल 28(3) ये क्या कहता है कि यदि राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान है, उसमें पहले धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जाएगी, फिर भी इसके बावजूद भी यदि कहीं पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उस धार्मिक शिक्षा पर प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट्स है कि वो भाग ले या ना ले। उसकी कोई धार्मिक उपासना की जा रही है, उस उपासना में वो भाग ले या ना ले, तो भाग उस उपासना या उस धार्मिक शिक्षा में भाग ना लेने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 28(3) में। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो अच्छा सा क्रमबद्ध अध्ययन करे और उसको नोटबुक्स में नोट भी करता चले। यदि आपने नोट करते चले आए होंगे, नहीं नोट किया, तो शुरू से वीडियो भाग 1 से लेकर भाग 20 तक के आपको किसी कॉपी में लिखिए, फिर देखिए इसका जादू, इस सीरीज का जादू देखिए, पॉलिटी में आपकी कैसे पकड़ बनती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट होगा भाग 20 बहुत ही शानदार होने वाला है, वो इसी का अगला भाग है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपने पढ़ लिया भाग 19, और भाग 20 है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और यहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसको बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या भी समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।